हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो कल एमसीसी राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। कट ऑफ कुछ भी रही हो, पर अब बारी है राउंड 3 की, क्योंकि कुछ बच्चों को राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिला, कुछ को अपग्रेड करना है। लिस्ट कहाँ आएगी, सिक्योरिटी मनी कब ली जाएगी, हम बहुत कंफ्यूज हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। अगर आप राउंड 3 की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं और किन्हीं कारणोंवश जो है कॉलेज छोड़ना चाहते हैं राउंड 1 और राउंड 2 के, चलो बेटा आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एमसीसी रूल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो रिजल्ट था प्रोविजनल वो 19th को डिक्लेयर हुआ, और कल जो है वो आपका जो रियल रिजल्ट, एक्चुअली प्रोविजनल और रियल में कोई फर्क नहीं होता है, सेम ही होते हैं। ओके, अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग से अलॉट हुआ था और आपने फर्स्ट राउंड के स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज ले लिया था, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 2 के कॉलेज को लेने के लिए, है ना, कल तक उसमें रिजाइन लेटर दे देना था। रिजाइन लेटर दे दो, क्योंकि आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके होगे। रिजाइन लेटर दे दोगे तभी आपको कॉलेज जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 2 वाला मिलेगा, और अपने सारे डॉक्यूमेंट वापस लेके आओ। आपको अब उसके बाद क्या करना है, विजिट करना है उस कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है। फीस पेमेंट करनी है 20 से 27, इसकी डेट भी देख लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो चुकी होगी। कंडीशन 2, अगर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिल गया तो क्या होगा, पहला वाला राउंड 1 में जाकर आपको क्या करना है, रिलीविंग लेटर लेना है कि भाई दे दो यार, हमें राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है, और वो जाकर वो जो है वो जमा होगा जो कॉलेज आपको राउंड 2 में अलॉट हुआ है या अपग्रेड हुआ है उसमें। राउंड 2 में अपग्रेड हुआ है तो राउंड 1 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा और अब वो नहीं मिलेगा अगर आप अपग्रेडेड कॉलेज ले लेते हैं तो। नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर 3, अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है और वो कॉलेज नहीं लेना है तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस केस में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एमसीसी रख लेगी और वो रिफंड नहीं होगा। तो भैया सोच समझ के राउंड 2 में चाउस फिलिंग करनी थी, 25 बार बताया था। राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो राउंड 2 का कॉलेज छोड़ दिया है, इस कंडीशन में आपको राउंड 3 में वापस से सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको राउंड 2 की सिक्योरिटी मनी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या वापस जमा करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। तो राउंड 2 इज नॉट अ फ्री एग्जिट राउंड। कई बार अपन ने डिस्कस किया था, कॉलेज मिला नहीं लिया, कॉलेज जाकर रिलीविंग दे दी, या राउंड 3 में हम अपग्रेडेशन डालना चाहते हैं, एनी कंडीशन आपको सिक्योरिटी मनी या तो वापस जमा करनी पड़ेगी अगर आप राउंड 3 में जाना चाहते हैं, और जब्त हो जाएगी अगर आप नहीं हाँ जब्ती होगी। कंडीशन नंबर 4, राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और राउंड 2 में अपग्रेडेशन में कॉलेज नहीं मिला और आप राउंड 3 में अप्लाई करना है तो पहले उस कॉलेज से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। राउंड 1 में मिला, आपने अपग्रेड डाला, राउंड 2 में नहीं मिला, अब आप राउंड 3 में क्या करोगे बेटा, राउंड 3 में कॉलेज से डिस्कस कर लो, क्लासेस वगैरह पूछ लो कि भैया मिस ना हो, क्योंकि राउंड में पता चला कि राउंड 3 में भी नहीं मिला, राउंड 1 वाला भी चला गया। कॉलेज कब से स्टार्ट है, ठीक है, और इससे सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपने कॉलेज से जाकर पर्सनल लेवल पे बात करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटेड कॉलेज में अब जाइए, ठीक है। मान लीजिए अब आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया और जो है आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग डेट पे जाइए, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, एडमिशन प्रोसेस करिए, अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेकर घर आ जाइए। अब देखो, अगर मान लो आपको रिज़ाइन करना है तो एमसीसी ने लास्ट ईयर एक रिज़ाइन लेटर निकाला, उस फॉर्मेट में रिज़ाइन लेटर को भरिए, ठीक है। चांसेस है कि स्टेट में राउंड 2 के बाद रिज़ाइन करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, चांसेस कम है, पर लास्ट ईयर ये आया था। मतलब मान लो कि तुम्हें एमसीसी में कॉलेज मिल गया, एमसीसी का राउंड 2 में कॉलेज मिला था, पर आपने स्टेट का राउंड 1 ले रखा है, तो आपको क्या करना है, खुद का रिज़ाइन लेटर बनाना है और जाके कॉलेज में सबमिट कर देना और अपने सारे डॉक्यूमेंट वापस लेके आना है। फिर राउंड 2 के कॉलेज में जाना है, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वहाँ से अलॉटमेंट लेटर ले लेना है, बस इतनी सी बात है।
ठीक है। अब मान लो एमसीसी के तुमको रिज़ाइन करना है राउंड 1 कॉलेज से, तो क्या करोगे, उसके लिए फॉर्मेट दिया है एमसीसी ने कि उसी फॉर्मेट पर जाकर रिज़ाइन लेटर को भरना है, ठीक है, स्टेट का नहीं है। अगर राउंड 1 में कॉलेज एडमिशन ले लिया है तो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं की, ठीक है, मान लो राउंड 1 में ले लिया, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं की, तो क्या होता है बेटा, तो कुछ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। जब चॉइस फिलिंग ही नहीं की तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी किया कि आपने मतलब राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग नहीं की, राउंड 1 में भी एडमिशन नहीं लिया, तो टिंडा बटे सन्नाटा, आपको किसी में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। भाई आपने चॉइस फिलिंग भी नहीं किया, आपने राउंड 1 का कॉलेज भी छोड़ दिया था, है ना, और फिर आपको ना राउंड 1 में कुछ मिलेगा ना राउंड 2 में मिलेगा। अब आ जाओ राउंड 3 में, आ गया ना राउंड 3। अब राउंड 3 में क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसमें भी नहीं किया तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिक्योरिटी मनी फिर जब देनी पड़ेगी। एमसीसी रिजाइन लेटर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, ठीक है। तो राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आगे आप पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते, तो राउंड 2 में मान लो एमसीसी की तरफ से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और राउंड 3 में आप जाना नहीं चाहते, आपने होप ही छोड़ दिया, तो ड्रॉप लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जिस अकाउंट से आपका सिक्योरिटी मनी गया था उसी अकाउंट में जनवरी फरवरी तक वापस आ जाएगा। सो कुल मिला के मोटे मोटे इसके 3 पॉइंट बनते हैं। पहला, राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, राउंड 2 के लिए में आपने अपग्रेड के लिए डाला था, नहीं हुआ अपग्रेड, कोई दिक्कत नहीं, आप राउंड 3 में चले जाइए। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी मनी बची रहेगी, कॉलेज भी सेफ रहेगा। राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए, राउंड 2 की काउंसलिंग अटेंड की, कॉलेज नहीं मिला, सिक्योरिटी मनी को कुछ नहीं होगा, आप राउंड 3 में अटेंड कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ। राउंड 2 में कॉलेज मिला था, आपने उसको नहीं लिया, छोड़ दिया, सिक्योरिटी मनी जब्त, राउंड 3 के लिए फिर से जमा करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको राउंड 2 में अपग्रेड करना है, तो भी सिक्योरिटी मनी गई, तो एनी हाउ अगर कॉलेज मिला था, नहीं लिया, अपग्रेड कराया, सिक्योरिटी मनी जो है जमा होगी। अब राउंड 3 के रूल्स ये हैं कि यू हैव टू डू द फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। तो जो आपका मॉपअप राउंड है, इसमें आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। पर अगर आपकी किस्मत में जाना लिखा है MBBS, BDS या कोई और अच्छा कोर्स, BSc नर्सिंग में बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें जो है वो आपके लिए खाली हैं बच्चों। सो गेट रेडी फॉर दैट, एंड कोई अपडेट चाहिए प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।